दोनों बेटा सब लोग फॉर्म भर, दोनों फॉर्म भर दीजिएगा, भरे न जाएगी। अरे निकल जाने के बाद घर हम बोलने के लिए रहेगा ना जी, नहीं निकाल दी रह जाएंगे। एगो जॉब है जीडी में, एगो जॉब है सीआईएसएफ का, नहीं हाँ वही है ना, इंडस्ट्रियल वाला जो होता है वही है ना, उसमें एक नंबर है, मतलब कि वो जॉब रॉयल वाला जॉब भी है। तो नीचे लिखा है पहले परीक्षा फिर दौड़, अरे सीट भेजिए कोई हमको, एगो पिछला वाला खत्म हो गया था क्या, देखिए भेजिएगा। आज आप लोग को करवाएंगे वोटिंग कॉन्सेप्ट, परसेंटेज में ये है वोटिंग कॉन्सेप्ट। आप लोग का परसेंटेज अब खत्म हो गया है, खत्म का मतलब मेरा बात सुनिए, अब परसेंटेज का अब गिना चुना क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। अब हम सारा का सारा पैटर्न, आप कोई क्वेश्चन आप लोग को हम क्या बोलते हैं, हो गया, आ गया मैसेज आ गया, सब यहां देखिए, सब यहां देखिए। अब आप लोग को कोई बेसिक वाला क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, अब जो रिपीटेड क्वेश्चन बार बार आता है, जितना भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो आगे मत भेजिए, ठीक है। बार बार जो भी रिपीट होता है हम वो क्वेश्चन करवाएंगे और सारा पैटर्न को कवर करेंगे, ठीक है। प्रियंका दिव्या दोनों खड़ा कर देंगे अभी, इसलिए मेरा मन, चलिए यहां देखिए। अब सब लोग कॉपी में लिखिए न्यू पैटर्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मुश्किल से 3 से 4 पैटर्न होगा, फिर खत्म कर देंगे परसेंटेज दिवाली के पहले। तो सब लोग दिवाली में आराम से बैठ जाइएगा रात में। सब समझ जाते हैं ना, सीरियल हो सब समझता है, मजा आता है। लेकिन दिवाली अंदर एक देखे हटाना पड़ता है, बड़ा घर हम जानते टीवी देखने की कोई बात नहीं होता। बचपन में एक बार कर सकते हैं, बचपन में ना एक बार आज से 4 या 5 साल पहले, उस समय 21-22 साल के थे, कहा मिटा दिए उस समय थे, समझे। एकदम को जानते घर के घर से 4 किलोमीटर दूर गादी है ना, गादी में आके बैठ के हम लोग गोल करके अड्डा वर करके ना मार पेट मैंने छोटकी दी की जीजा, मतलब पति, मैं छोटके जीजा जी, ठीक है। उन्हें से आया अचानक, देखे उन्होंने हमरा खोज, असल हमने का अलग हुआ, बैठले है तो रात का 9 बजे पता नहीं चला, और घर वाला मेरा खोज पे निकल दिया है ना। अब फोन आया, बबुआ कहाँ गया होगा, वह गया होगा, दिवाली सीजन है ना, वह गया होगा, ठीक है। अब गए हम देखने के लिए, वहां पर जिया जी आए, पीछे से इरंग थे, ठीक है, नसीबो खराब इरंग करियर है ना। पीछे बाल पहले इतना बड़ा पहले बाल लगते थे, है ना, ऐसे बोला पकड़े थे, है ना। आप पीछे तो क्या थे, पीछे एकदम हम इज्जत से उठे, ठीक है, कोई हबड़े नहीं, सब आदमी लोग था, इज्जत से उठे। ये जो बोले चश्मा उतारो, बोले काहेला चश्मा उतारो, है ना, ऐसे उतारे, ठीक है। मारे तोड़ कम से कम 8-10 थप्पड़ दिए हो गए तो, हाँ अब ये मारते हैं हमरा, है ना। कल तो मम्मी मारने वाली थी, भाग गए कल संडे था, घर वो साफ करने बोल रही थी। अब बैठ करके सबको फोन किए, पहला सबको फोन किए थे हम। मम्मी बोली क्या कि
ऊपर छज्जा साफ करो, छज्जा छज्जा है ना, छज्जा साफ करो। हम हीरा पहले देखे, माँ को देखे, फिर अपन वजनिया देखे, है ना। बोले माँ कहीं टूट गया तो है, चढ़ो जल्दी, है। हम बोले बस 2 मैडम चढ़ रहे हैं। मम्मी जैसे अंदर के वैसे घर के बाहर फरार है ना। आराम से आए लेट से, है ना। फिर मम्मी तब तक आ करके हम देखे कि मम्मी गुस्सा ना जाए, हम माँ के लिए डोसा लेकर के आए थे, ठीक है। हाँ, पापा के लिए आइसक्रीम लेकर गए थे। और फिर जैसे गए ना वैसे ही बोले बहुत थक गए पापा, बहुत थक गए मम्मी, क्या कहे। अच्छा कोई आदमी ऐसे हम पास, मेरा मोहल्ला में एक आदमी, उसको दिए थे कर्जा, ठीक है, 1000 रुपया। अब जब सोचे उससे मांगने जाएंगे, वो पहले जाके बोलते थे भाई 5 मिनट का काम है। अब साला वो 5 मिनट मांग रहा है, तो उससे 1000 रुपया कैसे मांगे हम, है ना। मम्मी डांटने से पहले हम माँ को बोल दिए कि माँ बहुत थक गए, गड़िया खराब हो गया था, समझे। माँ ये बोले कि हाँ गड़िया फसल होगा, गाड़ी खराब हो गया होगा, तो नया डांटी मम्मी, है ना। बाद में सोचे कि चलो अच्छा है, घर नहीं साफ कर पाते हो। एक तो अभी ये झालर लगाना होगा घर में, सबसे बड़का टेंशन वो है, नहीं होता है मेरे से। चलिए यहाँ देखिए, अब कहानी सुनाते हैं अच्छा से, ठीक है। वोटिंग कॉन्सेप्ट बड़ा ही मजा कॉन्सेप्ट आएगा। हर दिन, हर 2 दिन में एक कॉन्सेप्ट करवा देंगे, 3-4 होगा, इसके बाद सक्सेसिव, उसके बाद एक और होगा, खोज खास के हम निकालेंगे, खत्म, ठीक है। चलिए समझिए। 100 क्या है सुनिए। एक, चलिए हम लोग गांव चलते हैं, ठीक है। गांव का कहानी ये है कि वहां बच्चा बुजुर्ग बूढ़ा नाती पोता सब है, ठीक है। वहां पर वोटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है हर बार एग्जामिनर 2 गो आदमी को ही लेगा जो चुनाव में खड़ा होगा, ठीक है। 3 गो आदमी को नहीं लेगा, 3 गो आदमी को नहीं लेगा, केवल 2 ही आदमी खड़ा रहेगा, ठीक है। यहां तक समझिए। अब अभी करवाए ना वोटिंग कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन, अभी जस्ट जीडी में क्वेश्चन करवाए वोटिंग कॉन्सेप्ट वाला, और वहां बताए हैं, ठीक है, समझिएगा। अब उस समय इलेक्शन हो रहा था, तो अब क्या हुआ ना कि याद है जो जिसका जिसका वोटर लिस्ट में नाम होता है ना, सबके पास एक पर्ची आता है, छोटा छोटा एक आता है ना कि आपका नाम है, वो इसको लिए पकड़िए, हर बूथ वाला देने के लिए आएगा, हर इलेक्शन वाला कि लीजिए फलाना देने के लिए आइएगा, आता है ना। अब जैसे मेरे घर में है ना 2 लोग का आएगा, पापा मम्मी का, मेरा 18 साल होगा तब ना वोट देंगे हम, जब 18 साल भी होना चाहिए ना वोट के लिए। कल है मेरा एक दांत टूटा है दूध का, चलिए यहाँ देखिए। तो अब पापा मम्मी यहाँ पर रहेंगे नहीं, है ना। क्या ऐसा जरूरी है क्या, समझिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे। क्या ऐसा जरूरी है जिसका जिसका नाम का पर्ची आया हो हर एक आदमी वोट देने के लिए गया हो? नहीं ना, नहीं ना। पापा को जाने हम देबोने करते हैं, पापा शुगर पेशेंट है, यार देंगे भी नहीं, ठीक है। तब समझिएगा, जितना भी गांव में 18 साल से ऊपर वाला आदमी है, ठीक है, उसको हम लोग 100% मानते हैं, है ना। 100% मतलब एक यूनिट, पूरा का पूरा 100% हम लोग उसको माने हैं, ठीक है। जितना भी गांव में आदमी लोग जो वोट देने के लायक है उसको क्या माने हैं हम लोग, 100 यूनिट मान दिए, ठीक है। यहां तक ये क्लियर है? 100% या फिर 100 यूनिट, बात सेम ही है। तो सर ये 100 यूनिट है क्या? नेम इन वोटर लिस्ट, ठीक है। अब क्या हुआ, हर बार ऐसे ही करके बनाना होगा, आप लोग को सीख लीजिएगा। हम सारा का सारा वोटिंग कॉन्सेप्ट से जितना भी क्वेश्चन आज तक पूछा गया है हम सारा बता देंगे, ठीक है। हम सारा बता देंगे, सुनिएगा। सर क्या हुआ ना कि 10% लोग
10% लोग वोट देने के लिए नहीं गया, नहीं जाएंगे, है ना। तो ये क्या है मेरा, ये है डिड नॉट, ये ठीक है, कास्ट देयर वोट्स। ये छोटा मोटा अंग्रेजी है, सुनिए, नेम ऑफ वोटर लिस्ट, नाम इन वोटर लिस्ट, ठीक है। डिड नॉट कास्ट देयर वोट, जो कास्ट मतलब जो वोट देने के लिए गया ही नहीं, ठीक है। सर 100 यूनिट का 10% कितना, 10 यूनिट होगा ना, 100 का 10% 10, ठीक है। मतलब 10 यूनिट लोग वोट देने के लिए गया ही नहीं, गया कितना आदमी, ये समझ में आया। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ कि सर कुछ महिलाएं गई होगी, है ना, कुछ नया नया जो 18 साल क्रॉस किया होगा, जैसे मेरे जैसा आदमी लोग, तो वो लोग गया होगा, है ना, मुस्कुराते क्या है वो, तो गया होगा वो लोग। तब हुआ क्या ना कि हम लोग ठप्पा इन्ने उन्ने मार दिए, हम जैसे देखे कि गोल स्टाम्प, है ना, ये गोल पर्ची, बोले ये मार ठप्पा, ठीक है, तो पूरे मार दिए हम लोग, है। और महिला लोग ऐसे ऐसे अपने मार दिए उधर, ठीक है। अभी के समय में ऊपर टर्मा आया है, ठीक है, पहले जमाने नहीं था, तो पहले जमाने बात कर रहे हो, हड़प्पा सभ्यता वाले में। तो हुआ क्या कि कुछ लोग क्या हो गया ना, कुछ लोग का वोट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, मतलब वो वैलिड में ही नहीं आया, ठीक है। गया कितना लोग है, 90 यूनिट, उसमें से 90 यूनिट का 20% क्या हो गया मेरा, इनवैलिड। क्या हो गया सर, इनवैलिड, इनवैलिड, सही है। 90 का 20% कितना, शाबाश, बोलते हैं ना 20 धुन देते हैं, तो 18, ठीक है। मतलब कि सर 18 लोग वोट देने के लिए गया नहीं, गया नहीं, इनवैलिड हो गया, ठीक है, गया है मतलब इनवैलिड हो गया। बचा कितना, फाइनली कूद काद के लोग पहुंचा कितना, कहां पर, 72 यूनिट मेरा क्या हुआ, वैलिड वोट, समझ में आया, ठीक है। अब क्या देगा एग्जामिनर, अब 3 तरह का क्वेश्चन बनाएगा, ध्यान दीजिएगा मेरा बात। पहला, दूसरा और ये तीसरा। इससे बाहर अभी तक एग्जामिनर क्वेश्चन बनाया ही नहीं है वोटिंग कॉन्सेप्ट का, ठीक है। और वो क्या है, एग्जामिनर का फेवरेट कॉन्सेप्ट है ये, इसके बाद जो सक्सेसिव वाला है वही फेवरेट कॉन्सेप्ट है। बड़ी कॉन्सेप्ट करवा दिए आप लोग को इसमें जी, है ना, बहुत लंबा पहुंचा दिए ना, परसेंटेज का कुछ नहीं छूटेगा, पहले प्रैक्टिस करते जाइएगा हार्ड हार्ड क्वेश्चन का। देखिए अब 100 यूनिट टोटल क्या था, नेम इन वोटर लिस्ट, ठीक है। सर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, तो 90 यूनिट मेरा क्या हुआ सर, कास्टेड वोट। कास्टेड वोट्स, कास्ट का मतलब याद रखिएगा, वो जाति होती नहीं वाला ना, वाला नहीं, कास्टेड वोट मतलब दिया गया वोट, ठीक है। कौन सा वोट, दिया गया वोट, दिया जाने वाला वोट, ठीक है, ठप्पा लगाया जाने वाला वोट। तो अभी तक सर क्या क्या आया मेरे पास, एक ये आया 100 यूनिट, एक ये आया आपका 90 यूनिट, और एक ये आया आपका 72 यूनिट, ठीक है। ये कहानी समझ में आया सबको। पहला क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि, छोड़िए, देखिए, एक गांव में 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, एक गांव में 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, ठीक है, जिसमें
पहले प्रत्याशी ने कुल वैलिड वोट का, उसमें जीतने वाले प्रत्याशी ने, कौन वाले? जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल वैलिड वोट का 60% प्राप्त किया है। जीतने वाले आदमी ने कुल वैलिड वोट का कितना परसेंट प्राप्त किया है? 60%, है ना? इसका मतलब सर, बेस पर ध्यान रखिएगा। पहला पैटर्न है आप लोग का कौन सा? बेस। सर बेस पर ध्यान रखिएगा, बेस पर, बेस पर। एग्जामिनर इसी का खेला करता है जो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। पहला, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल वैलिड वोट का, किसका? वैलिड वोट का। बेस किसको माना गया है? वैलिड वोट को, है ना? जीतने वाले प्रत्याशी ने, ये पूरा लिख देगा, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल कास्टेड वोट का 60% प्राप्त किया। किसका? कास्टेड वोट का, मतलब दिया गया वोट का, ठीक है? जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल वोट का, टोटल वोट का 60% प्राप्त किया। किसका? टोटल वोट का। टोटल वोट कितना था? 100 था ना? बाकी लोग गया चाहे नहीं गया, तो यहां बेस समझे। जीतने वाले प्रत्याशी ने सर वैलिड वोट का 60% प्राप्त किया है, ठीक है? जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल कास्टेड वोट का 60% प्राप्त किया है। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल वोट का 60% प्राप्त किया है। ये समझ में आ रहा है? याद है क्लियर सबको? डेविड, ठीक, आप समझिएगा, ठीक। सर पहला आदमी ने कुल वैलिड वोट कितना प्राप्त किया है? 60%। कास्टेड वोट का, टोटल वोट का 60%, है ना? समझिएगा। इसका सबसे पहला, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल वैलिड वोट का 60% प्राप्त किया है, तो वैलिड वोट है कितना? 72, है ना? और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जीत हार का फैसला ना इससे होगा ना इससे होगा, केवल किससे होगा? इससे होगा, ठीक है? खाली एग्जामिनर बेस किसी और को मान के बना दिया गया है, ठीक है? याद रखिएगा, वैलिड वोट से ही आपका होगा जीत हार का फैसला। सुनो चंपा सुनो ता, बंद कर दिया अंदर, आवाज कर रहा है इतना, बंद कर दिया। चलिए याद है। अब जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल वैलिड वोट का 60% प्राप्त किया, मतलब सर 72 का 60%, 10% 7.2 इंटू 6 कितना हो जाएगा आपका? सुनिए, 7 इंटू 6 42, 0.2 इंटू 6 1.2 होगा, 43.2 होगा ना? तब देखिए यहां पर इंटू कर रहे हैं, 7.2 इंटू 6, 10% 7.2 इंटू 6 क्यों किए? क्योंकि 60% निकालना था ना। तो सर 7 इंटू 6, सॉरी यहां पर, हाँ 7 इंटू 6 42,
और 0.2 इंटू 6 1.2 होगा। 0.2 0.2 0.2 6 बार 1.2 हुआ। तो 42 प्लस 1.2 कितना? 43.2 यूनिट। सही है यहां तक? अभी से सीख लीजिए, बता दे रहे हैं, ठीक है, वरना पैदरा फंस जाइएगा। टोटल 72 में से 43.2 यूनिट अगर जीतने वाला लाया है, ठीक है, तो हारने वाला कितना लाया है? 0 में ये गया 8, ठीक है, और ये कितना? 11 में 3 गया तो 8, और ये 6 में 4 गया तो यही होगा ना? सही है यहां तक? सर एक चीज ध्यान रखिएगा, हम यहाँ 40% अभी लिखेंगे पर बाद में लिखेंगे, आप सुनिएगा। जीतने वाला प्रत्याशी कुल वैलिड वोट का कितना लाया है? 60% लाया है ना? अगर ये 43.2 यूनिट लाया है तो कुल वैलिड वोट है कितना? सर जीत हार का फैसला इसी से होगा ना? तो इसमें अगर बगल वाला ये लेते आया है तो जो हारा होगा ये विनर W विनर और ये लूजर लॉस, ठीक है। तो हारने वाला इतना लाया होगा, जीतने वाला इतना लाया होगा। समझ में आया ये वाला? क्लियर है यहां तक? प्रीति कहीं दिक्कत? ठीक। अब यहां समझिएगा, यहां बेस क्या था मेरा? वैलिड वोट, ठीक है। सेकंड, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल कास्टेड वोट का 60% प्राप्त किया है, ठीक है। समझिए, फिर अगला भी पैटर्न घुमाएंगे हम, समझिएगा। जीतने वाले प्रत्याशी ने यहां पर आया, विनर का कितना आया मेरा? 43.2 और यूनिट लूजर का कितना आया मेरा? ये सही है ना? 8 है क्या? ठीक, अब सही है। सर अगर इसको हटा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, ये पूरा को अगर हम गैप करके हटा दें तो हमको उस सब देख करके बताइए, उस सब में कहीं पर दिक्कत है क्या? एक एक पॉइंट परसेंट, एक एक सी, एक एक ए, एक एक बी जहां लिखे हैं, कहीं पर भी दिक्कत है क्या? हमको बताइए। नहीं ना? ठीक। कास्टेड वोट क्या है दिनेश? ये है क्या दिनेश? क्या है ये 90 क्या था? ठीक, 90 यूनिट। सारा का सारा खेला हम लोग किसमें कर रहे हैं? रेशियो में कर रहे हैं, यूनिट में कर रहे हैं, है ना? समझ में आ रहा है ना ये चीज? ठीक। क्या सर ये जरूरी है क्या कि हम लोग 100 यूनिट माने हैं उस गांव में तो 100वें बदमिया होगा? ये यूनिट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा कुछ हो सकता है ना? समझिएगा। अब बोला गया है कि जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल कास्टेड वोट का 60% प्राप्त किया है। कास्टेड वोट है कितना? 90। 90 का कितना परसेंट? 60%। लिखे है ना? 90 का 60% कितना? 54 यूनिट होगा ना? लेते आया जितने वाला प्रत्याशी इतना लेते आया। सर ये हुआ क्या? ये जितने वाला लाया है ना? समझ में आया ये वाला? तो हारने वाला इसका 40% कितना? 36 यूनिट। पर सर ये तो फिर हम फंस गए हम लोग। फिर हम क्या फंस गए? सर जीत हार का फैसला तो इसको हटा दिया जाए। सर जब ये पॉइंट जब बता रहे हैं तो ये पॉइंट सबको भूल जाइएगा, सबको भूल जाइएगा, ठीक है? ये सब हम लोग यहीं तक कर रहे हैं। सर जीत हार का फैसला अगर इसमें होने वाला है, जीत हार का फैसला इसमें हो रहा है ना? इसमें हो रहा है तो सर इसका 90 ऐसे कैसे? करना क्या है इसीलिए हम बता रहे हैं, सुनिएगा। जीतने वाले प्रत्याशी ने खाली बेस को यहां चेंज किया है बस, बाकी प्रोसेस वही है कि वैलिड वोट से ही हम लोग जीत हार का फैसला निकालेंगे। ऐसा बड़ा बड़ा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये सब कि वैलिड की चेंज कर दिया है बेस को ही।
सर यहां पर क्या है, जीतने वाला प्रत्याशी कुल कितना लाया है, 54 यूनिट, और जीत हार का फैसला 72 से होने वाला है ना। तो लूजर आदमी 72 में से 54 गया तो कितना हो जाएगा, 18, सॉरी कितना हो जाएगा, 18 होगा। तब हारने वाला प्रत्याशी कुल कितना लाया है, 18 यूनिट लाया है। समझ में आया ये वाला? फिर से एक बार देखिए पहले अच्छा से इसको, एक बार शुरू से एक बार अच्छा से देखिए, एकदम घूर घूर के इसको अपना तिरछी निगाह से, चाहे आंख को आराम से बाहर निकाल करके साफ करके फिर वापस से फिट करके आराम से देखिए इसको, है ना। लेकिन देखिए सपना न है ना, हाँ काहे जो बनाऊंगा, जो यहीं पर है मेरा। अपना फोन कीजिए, नंबर है ना, बोलिएगा सर मम्मी को फोन कर रहे हैं, सुनिए ना, बोलिएगा सर मम्मी को फोन कर रहे हैं। एक बार बेचारी एक बार टेस्ट लिए थे उनका, समझे, तो टेस्ट हम कब नंबर आया था तो लंबा चौड़ा लगाए थे स्टेटस, है ना, कि सर माफ कर दीजिए सर, दोबारा ऐसा नहीं होगा सर, एक बार गलती हो गई सर, मम्मी को फोन मत कीजिएगा सर। समझ में आया? देखिए अब पहले प्रत्याशी ने जीतने वाला, सुनिए, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल वैलिड वोट का 60% प्राप्त किया है। तो कुल वैलिड वोट का 60% कितना आया, 43.2 आया। जीत हार का फैसला इससे होगा, तो 72 में ये गया तो क्या बचेगा, ये बचेगा, तो ये लाया है लूजर। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल कास्टेड वोट का 60% लाया है, तो कास्टेड वोट है कितना, 90, तो सर 90 का 60% 54, जीत हार का फैसला होगा इससे, तो 72 में 54 गया तो 18, ठीक है। नेक्स्ट सर तीसरा, टोटल वोट। सर जीतने वाले प्रत्याशी ने टोटल वोट का 60% प्राप्त किया है, मतलब टोटल वोट है कितना, 100 का 60% विनर लाया है कितना, 60 यूनिट। जीत हार का फैसला इससे होगा, तो लूजर लाया है 12 यूनिट। समझ में आया, बुझाया ना। ये था आपका बेस निकालने तरीका, आराम से छापिए, और हम दे रहे हैं आपको। हाँ नहीं नहीं, एगो ना उन्हीं का नंबर है।
परफेक्ट क्वेश्चन एकदम भेज रहे हैं आप लोगों को, देखिएगा ठीक। सारा सीजे वाला क्वेश्चन है, प्री का है और नीचे वाला मेंस का। पहले अपने से करवा रहे हैं थोड़ा सा, एक दो अपने थोड़ा बेसिक बता दे रहे हैं कैसे देगा। सब लोग अभी रुकिए पहले, चलिए बताएं अब। वोटिंग कॉन्सेप्ट खत्म, क्वेश्चन पूछा जाएगा अब कैसा वो समझिएगा। फिर देखिए देखिए, ये केवल और केवल तभी काम करेगा जो हम बोल रहे हैं वो, ठीक है। बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे, दिमाग में बहुत तरह का क्वेश्चन आ रहा है। छोटी क्वेश्चन में करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में समझ जाएंगे, मिटावे इसको सभी के लिए अच्छे से। चलिए क्वेश्चन भेज रहे ग्रुप में, देखिए तो गया। किसी को हॉटस्पॉट दे क्या, किसी को चेक। 8 को एक पासवर्ड, एक 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 जितना बार हुआ। प्रिया तबीयत कैसा है, क्या हो गया था, फीवर? ठीक, तो दिमाग डॉक्टर दिमाग वाला था सच में। सबसे पहले सब जांचे घर भेजता। वो बर्थडे था 19 तारीख को, बर्थडे है हर्ष का, पार्टी होगा उसमें, पहला बैच। ये प्रियंका का बर्थडे कल है, कल पार्टी देंगे। इसीलिए तो बोल रहे हैं शेखा का कीजिए कम से कम, इसीलिए बोल रहे हैं बर्थडे दूर शेखवा कब से पहले कर लिए, ओकरे खा ले हमने। लगन आ रहा है ना, देखिए हम पहले बोल देते हैं, लगन जिनका भी आ रहा है, क्या बोलते हैं, लगन में जिसका भी कार्ड उड़ाएगा, ठीक है, घर में अकेले है हम, इसका भी कार्ड आएगा मेरे पास भेज देने के लिए, कार्ड उड़ सब भेज देने के लिए, ठीक है। रात में बड़ी मुश्किल था खाना बनाने में। मेरा मोहल्ला में कोई दोस्त क्या आता है, भाई कार्ड आया चल, ऐसे हमारे पास 10-15 को आ जाता है सर।
हमरा आना मजा आया था, वहां गए थे ना, जो निकिता का वहां शादी में जो गए डांस किए थे, बड़ी मजा आया था। रात रात बस साहब, सोनाराम, हिमांशु, अजीत सब लोग थे ना, क्या डांस किए थे यार। हॉटस्पॉट दे क्या ऑन तो कर ले। मेरा ऑन है ये पप्पा। 255 निकल गया, 255 MB निकल गया। जल्दी कीजिए, MB जा रहा है। वो अपडेट कर रहे हैं क्या? वही सोच देखिए, जानते हैं 300 MB निकल गया। कहीं प्रियंका लगी है, प्रियंका और करे। चलिए याद देखिए, अब पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है सुनिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, हमेशा 2 ही उम्मीदवार रहेगा, उससे बेसी नहीं रहेगा, ठीक है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% वोट को अवैध घोषित कर दिया गया, ठीक है। अब तो समझ रहे हैं ना कितना लोग गया नहीं, अवैध, समझ रहे हैं। सपोज दैट कि उस गांव में जनसंख्या कितना था, 100 यूनिट, हमेशा 80 लेके बनाएंगे, ठीक है। जिसमें से अभी यूनिट में कंफ्यूज मत होइएगा, यूनिट लेकर के ही बनाएंगे हम लोग, ठीक है। समझिएगा, ये और बेहतर इजी तरीका है। जिसमें से 20% क्या हो गया मेरा वोट, मतलब इनवैलिड हो गया, मतलब 100 का 20% 20 यूनिट है ना, तो बचा कितना, 80 यूनिट कुल क्या हुआ मेरा वैलिड, वैध वोट हुआ ना, सही है। विजेता को 70% वोट मिले और 9600 विजेता को 70% वैध। देखिए यहां बेस दिया हुआ है ना, बेस इसको माना गया है। किसको माना है, बेस वैध वोट को माना है ना। वैध वोट मतलब ये वैलिड वोट, इसको माना है ना। मतलब एक विजेता ने कुल वैलिड वोट का 70% प्राप्त किया है और 9600 वोट से क्या हुआ है, वो जीत गया। पूछा क्या है, कुल मतदाताओं की संख्या, मतलब 100 यूनिट निकालना है। ये समझ में आया? तो सर यहां क्या करना है, यहां पर करना है, समझिएगा तरीका 2 है। पहले बेसिक, कुल वैलिड वोट का 70% प्राप्त किया है, मतलब 56 यूनिट होगा ना। 10 × 6 7 10% 8 × 7 70%, कितना आ गया मेरा 56। 80 में 56 गया तो 24 यूनिट लाया है कौन, हारने वाला, है ना। सर बोला है कि जीतने वाले प्रत्याशी ने, कौन है सर, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल वैलिड वोट का 70% प्राप्त किया है। इसका मतलब हारने वाले प्रत्याशी ने कुल वैलिड वोट का, इसी के जो बेस है उसी को मान रहे हैं केवल हम। हारने वाले प्रत्याशी ने कितना 24 यूनिट लाया है, ये समझ रहे हैं सर। समझिएगा, ये 70% लाया है तो ये क्या लाया है 30%। यहां पर बेस और किसी को नहीं माना है ना, इसी को माना है एकदम अच्छा से, ठीक है सर। जिसको बेस माना है उसी पर जीत हार का फैसला करते हैं हम लोग। यहां पर चले ना वैलिड वोट, उसके बाद कुछ लिखा हुआ है क्या, जो वैलिड वोट बचता है उसी पर जीत हार का फैसला करते हैं हम लोग। सर जिस पर जीत हार का फैसला करते हैं उसी को बेस माना गया है, तो और भी इजी है, समझिएगा। 80 यूनिट का 70% क्या है मेरा 56, 80 यूनिट का 30% क्या है मेरा 24। समझिएगा, हम 2 लाइन बोलेंगे फ्लो में। जितने वाले प्रत्याशी ने वैलिड वोट का 70% ला करके हारने वाले प्रत्याशी से 9600 वोट से जीत गया है, यही ना है। हारने वाला प्रत्याशी से ही तो जीतेगा वो, ठीक है।
सर यूनिट में कितना है, यूनिट कितना ज्यादा लाया है ये, कितना सर 32 यूनिट ज्यादा लाया है ये। जीतने वाला प्रत्याशी लाया है 56, हारने वाला लाया है 24, ज्यादा कितना लाया है 32, है ना। और वोट में कितना बेसी लाया है 9600, मतलब 32 यूनिट किसके बराबर है सर 32 यूनिट बराबर 9600, 1 यूनिट बराबर 300। हमको निकालना क्या है 100 यूनिट, सर 100 यूनिट बराबर 30,000। टोटल गांव में 30,000 लोग एक्टिव था जो वोट दे सकता था। जाना है क्या कहां, वो जल्दी काम है। नहीं नहीं वो बात नहीं है, हम बोल रहे हैं मैंने आप लोग कौन सी की तैयारी कर रहे हैं अभी, हमको ये बताइए पहले। अभी बीएड कर रहे हैं आप, फोकस किसको किए हुए हैं। अच्छा आप लोग से बात करेंगे हम कभी, ठीक है। अब अच्छा आप लोग एडमिशन लिए, हाँ हाँ नहीं ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए याद है कि अब ये समझ में आया, ठीक है। एक बार आप बोले थे ना 32 यूनिट बराबर 9600, ठीक है। 1 यूनिट बराबर 300, ठीक है। 1 यूनिट बराबर 300, तो 100 यूनिट बराबर कितना 30,000, मतलब कुल मिलाकर के 30,000 लोग वहां पर खड़ा था जो कि वोट दे सकता था। बुझा गया, सब शांत हो गए। सुनिए अभी तरीका पहला ये है। दूसरा जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल वैलिड वोट का 70% प्राप्त किया है और हारने वाले प्रत्याशी ने कुल वैलिड वोट का 30% प्राप्त किया है ना। इसका मतलब जीतने वाले प्रत्याशी हारने वाला प्रत्याशी से 40% अधिक प्राप्त किया है। ये समझ में आ रहा है सर, जीतने वाला प्रत्याशी हारने वाला प्रत्याशी से 40% अधिक प्राप्त किया है। ये समझ में आ रहा है ना। तो सर इतना नहीं करेंगे, ये निकालेंगे ना नहीं करेंगे, ठीक है। ये सब नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट क्या निकालेंगे 80 का 32% कितना आ रहा है, सॉरी 80 का 40% कितना आ रहा है 32, मतलब जीत हार का फैसला ये 32 यूनिट से हुआ है ना। समझ में आ रहा है। तो 32 यूनिट बराबर क्या है मेरा 9600, सर 32 यूनिट बराबर 9600, बाकी आगे समझ में आया। सर यहां समझिएगा, सर इसके ऊपर पैतरा कब करेंगे पता है, ये 56 और 24 कब निकालेंगे, किसी को दिमाग देख कर लग रहा है कब निकालेंगे। हाँ वेरी गुड, ये सही था, ये लाइन सही था। कितना वोट डाला, कितना वोट मिला, डाला तो इतना वोट, इतना वोट डाला, इतना वोट, कितना वोट मिला जीतने वाला को, है ना। तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा कितना 300, 56 यूनिट बराबर इंटू 56 हो जाएगा 168, है ना। समझ में आ रहा है ये वाला। अगर बोला जाता है कि जीतने वाला कितना लाया है, कितना लाया है 56 यूनिट, 56 इंटू 300 कितना 16800, समझ में आया ये वाला। हारने वाला लाया है कितना 24 यूनिट, 24 यूनिट 300 मतलब 7200। देख लीजिए 9600 बेसी लाया है, 8 में 2 गया तो 6, 16 में 7 गया 9, 9600 बेसी लाया है ना। बुझा गया ना सबको अच्छा से, करिए जल्दी इसको। कल इस पे 2 और क्वेश्चन करवा देंगे, परसों करवाएंगे सक्सेसिव पैटर्न, बस। सक्सेस सक्सेस सक्सेस, क्या परसेंटेज पढ़ाए हैं आप लोगों को जी, मजा आ गया। लेकिन आप लोग परसेंटेज पढ़ा के मजा आया कसम से। बोले तो सारा का सारा मेंस का सीडीएस का शुरू में ही बोले थे ना, सब लोग हैंडल किए हैं। तो अब तो खत्म होने के बाद जो कल नोट्स भेजे थे आप लोगों को निर्मला का, देखे थे
देखे यही एक और बनाए हैं पूरा का सुधा बना। सुधा कहाँ गए? नोट्स बनाए हैं पूरा। एक दो को फोन किए थे, क्वेश्चन वो नहीं लिखे थे। हाँ दिनेश ऐसा नहीं, ऐसे ऐसे किया था। दिलीप फॉर्म भरे सीआई साहब का? कब भरिएगा? राजू फॉर्म भर दीजिएगा। 50 रुपये लग रहा है। और आमिर भर दीजिएगा तो आप भी सीआई साहब का फॉर्म भर दीजिएगा। तो एज नहीं हुआ है? वाह यार 16 साल की उम्र में हम किरक थे यार। साला कितना मस्त उम्र था ना, छोटा छोटा थे। कोई टेंशन नहीं। 16 साल मेरा खास था कब का? मेन था मेरा 20, 21, 22, 23 उम्र वाला था। ऑन द कैमरा नहीं बता सकते था उस समय। कैंडलबाज तो पूरा थे, लेकिन पढ़ते बहुत थे। अगला बताएं, देखिए एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों का, सर ये लाइन सुनिएगा, सब सुनिए, यहां सुनिए। अगर हम आप लोग को ये बोले, सुनिएगा, यहां ला करके 500 को संतरा रख दिए, ठीक है? हाँ दिव्या, अभी हम क्या बोले तुरंत? एक साथ शांत। अभी हम क्या बोले दिव्या? शांत, एक साथ शांत। हाँ क्या बोले अभी हम? हाँ तो काजल को बताइएगा क्या? काजल से बतिया रहे थे, याद है क्या? शांत। टोटल 500 संतरा यहां लाकर रख दिए, ठीक है? अब क्या हुआ कि 10 दिन के बाद हम आए वापस से, है ना? 10 दिन बाद आए वापस से, ठीक है? तो हम और मृत्युंजय, ठीक है? तो मृत्युंजय बोले कि सर जितना संतरा हम सब खाएंगे, है ना? इतना संतरा है सब खाएंगे। बोले वेरी गुड पेटू, शाबाश, ठीक है? तो अब क्या हुआ, हम आराम से वो बाहर कैबिन में थे, हम आए अंदर से, बोले क्या कि देखो जितना बचल है उतने तुम खा पाएगा। अब ये अंतर ध्यान आदमी, अगर हम जैसे ये बात बोले कि जितना बचल है उतने तुम खा पाएगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ सड़ गया होगा। ये समझ में आ रहा है? जितना बचल है इसका मतलब कुछ ना कुछ सड़ गया होगा। ये जो पहलका लाइनवा लिखल है कि उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मत का 70% मिला है ना? कितना परसेंट है? 70% मिला है। एक उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मत का 70% मिला है। ये जो वैध मत लिख रहा है ना, इसका मतलब कुछ ना कुछ वोट अवैध हुआ होगा। ये समझ में आया? इसका मतलब कुछ ना कुछ वोट क्या हुआ होगा? अवैध हुआ होगा ना? ये लाइन से कम ये तो समझ में आया। अगला लाइन देखिए, प्रीति मोबाइल आपका? पासवर्ड दिए थे हम। पासवर्ड मेरा 8 को 1 है। पासवर्ड 8 को 1 है। हम दोबारा ऑन कर रहे हैं, कीजिए। पासवर्ड 8 को 1। देखिए क्या लिखा हुआ है अब, यदि कुल मतों के 20% मतों का अवैध घोषित कर दिया गया, लैंग्वेज फालतू लिखा है,
यदि कुल मतों के 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, मिल गया ना, कितना अवैध घोषित किया है? सो कितना किया है? 20% अवैध घोषित कर दिया गया है, और जीतने वाला प्रत्याशी कुल वैध मत का 70% प्राप्त किया है। समझ में आया? इसका मतलब हारने वाला प्रत्याशी कुल वैध मतों का कितना परसेंट प्राप्त किया होगा? 30%। समझ में आया ये वाला? कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? ठीक। और मतों की कुल संख्या इतना हो तो इस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मत की गणना बताए। कौन उम्मीदवार है? नंबर ऑफ वैलिड वोट। ना तो यू निकालते चलिए, देखिए आप पढ़ाई सब यहां देखिए, अब यहां देखिए सबसे पहले क्या बोला गया है? सबसे पहला लाइन है आपका वोटिंग कॉन्सेप्ट का पहला लाइन है, एक उम्मीदवार एक्स, पहला उम्मीदवार कौन है? एक्स, दूसरा कोई भी हो, ठीक है। उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मत का 70% मिला है, मतलब कुछ ना कुछ अवैध घोषित हुआ होगा। ये सही है सर? अब समझिएगा, आगे पता चला कि कुल टोटल वोट का 20% अवैध हो गया। ये पता चला ना? अगर 20% अवैध घोषित हो गया है, मतलब वैलिड कितना है? 80%। टोटल का 80% ही तो मेरा वैध है ना? ये समझ में आया? अब टोटल जो वैलिड वोट है, वैलिड वोट का 70% कौन प्राप्त किया है? जीतने वाला। ये बुझाया? और हारने वाला वैलिड वोट का 30%, हारने वाला। ये ठीक है। टोटल वोट है, टोटल नेम इन वोटर लिस्ट 100 यूनिट, ठीक है सर। 20% क्या हो गया? इनवैलिड, वैलिड 80 यूनिट, ठीक है। इसका 70% कितना? 56, मतलब 56 पड़ा है किसको? जीतने वाला को। हारने वाला को इसका 30%, मतलब 24। अब दिया क्या है? 64,000 टोटल वोट दे दिया है, 64,000 दिया है। क्या देखो 6,40,000 है ना? मतलब टोटल वोट यूनिट में कितना है सर? मतलब 100 यूनिट का अभी दे दिया है, कितना? 6,40,000, यही दे दिया है ना सर। 1 यूनिट बराबर 6400। समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? अगर इसका पूछा है तो क्या कर देंगे सर? 56 यूनिट, मतलब 56 इंटू 6400। समझिएगा, 2 को 0 तो होगा ही होगा, और ये 6 चौक 24 के 4, मतलब 2 को 0 और 1 4। समझ में आया? कोई है क्या ऑप्शन में? है तो इसी का पूछा है क्या? यही पूछा है, मतलब यहां पे लैंग्वेज लिखा नहीं है, ठीक है। जीतने वाला प्रत्याशी का ही आपका क्या किया गया है? पूछा है। समझ में आया सबको? ठीक, तारीफ सब लोग इसको जल्दी। देवलान समझ में आया? कल इसका और भी 2 क्वेश्चन करवा देंगे, फिर सक्सेसिव परसों चालू करेंगे। परसेंटेज शुरू से लेकर के अंत तक निर्मला का नोट्स भेज दिए हैं, सब लोग देख लेंगे, और वीडियो भी रिकॉर्डेड है। कोई बोलिएगा मत कि छूटा हुआ है, कोई बोलिएगा मत कि नोट्स नहीं है मेरे पास।
मेरा वीडियो करने का मेन मतलब यही था कि इसका छूट जाए वो देख ले। कितना हो गया? 4:35 रन है। सब लोग पढ़िए, को उठिएगा नहीं। जीतू सर